एक दिन की बात है। मुगल सम्राट बादशाह अकबर का भव्य दरबार सजा हुआ था। दरबार में हमेशा की तरह सभी प्रमुख दरबारी मौजूद थे, मंत्री, सेनापति और सबसे प्रमुख बुद्धिमान बीरबल। बादशाह अकबर का मन आज कुछ अलग ही मूड में था। वह अपने दरबारियों की बुद्धि और नैतिकता की परीक्षा लेना चाहते थे। सभी दरबारियों की दृष्टि उस समय अकबर पर टिक गई जब उन्होंने अचानक एक विचित्र सवाल किया। उन्होंने अपने सिंहासन से उठते हुए गंभीर स्वर में पूछा, बीरबल, यदि तुम्हें दो चीजें चुनने को दी जाए, न्याय और सोने की एक अशर्फी, तो तुम इनमें से किसे चुनोगे? सभी दरबारी हैरान रह गए। उन्हें लगा कि बीरबल निश्चित रूप से न्याय चुनेगा, क्योंकि बीरबल को हमेशा न्यायप्रिय, सच्चा और बुद्धिमान माना जाता था। दरबार में सन्नाटा छा गया। सबकी निगाहें अब बीरबल की ओर मुड़ी थी। बिना एक क्षण का विलंब किए बीरबल मुस्कुराकर बोले, जहांपनाह, मैं सोने की अशर्फी चुनूंगा। यह सुनते ही जैसे पूरे दरबार में एक बिजली सी दौड़ गई। सभी दरबारी आश्चर्यचकित हो गए। यह क्या कहा बीरबल ने, न्याय को ठुकराकर सोने की अशर्फी? बादशाह अकबर के चेहरे पर भी हैरानी और थोड़ी नाराजगी झलक उठी। उन्होंने गहरी सांस ली और बोले, बीरबल, मैं तुमसे कभी इस जवाब की उम्मीद नहीं करता। तुम तो हमेशा न्याय की बात करते हो, लोगों को सही राह दिखाते हो। क्या तुम्हारी नजर में न्याय की कोई कीमत नहीं रही? इधर दरबार में बैठे ईर्ष्यालु दरबारी, जो हमेशा बीरबल को नीचा दिखाने की कोशिश में रहते थे, मन ही मन बहुत खुश हो रहे थे। उन्हें लगा, आज बीरबल से बड़ी भूल हो गई है। अब बादशाह अकबर उन्हें अवश्य दंड देंगे या दरबार से निकाल देंगे। वे मन में सोचने लगे, चलो आज बीरबल खुद अपने जाल में फंस गया, हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अकबर के सवाल के बाद भी बीरबल पूरी नम्रता और आत्मविश्वास के साथ खड़े रहे। फिर उन्होंने बड़े ही शांत और दृढ़ स्वर में जवाब दिया, जहांपनाह, इंसान वही चीज चुनता है जो उसके पास नहीं होती। आपके राज में चारों ओर न्याय ही न्याय है। हर प्रजा को न्याय मिलता है और मैं भी इसका हिस्सा हूँ। इसीलिए मुझे न्याय तो पहले से ही प्राप्त है, परंतु धन की कुछ कमी जरूर है। इसलिए मैंने सोने की अशर्फी को चुना। जो चीज मेरे पास नहीं है, वही मैंने मांगी। बीरबल के इस उत्तर ने जैसे दरबार में जादू भर दिया हो। सभी दरबारी अब चुप हो गए। उनके चेहरे पर निराशा फैल गई। बादशाह अकबर, जो शुरू में बीरबल से नाराज हो रहे थे, अब मुस्कुरा उठे। उनकी आंखों में चमक थी। उन्होंने बीरबल की तरफ देखा और बोले, बीरबल, तुमने एक बार फिर सिद्ध कर दिया कि तुम केवल बुद्धिमान ही नहीं, बल्कि स्थिति को समझने वाले, व्यावहारिक और विवेकशील व्यक्ति हो। तुम्हारी इस समझदारी और स्पष्ट सोच के लिए मैं तुम्हें इनाम देता हूँ। फिर अकबर ने दरबार के सेवकों को आदेश दिया, बीरबल को 1000 सोने की अशर्फियां दी जाए। बीरबल ने उन अशर्फियों को विनम्रता से स्वीकार किया और बादशाह को प्रणाम किया। इधर बाकी दरबारी मुंह लटकाए बैठे रह गए। उन्हें एक बार फिर अपनी हार माननी पड़ी। कहानी की सीख: बुद्धिमानी केवल सही उत्तर देने में नहीं, बल्कि उत्तर के पीछे के तर्क और परिस्थिति को समझने में है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और ऐसी ही मजेदार कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।